अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी जो है प्रिपरेशन ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। एक इशू होता है कैंडिडेट्स में और काफ़ी स्टूडेंट्स में कि अपनी स्टडी के हवाले से टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। अगर आपके साथ भी ऐसे इश्यूज़ हैं कि आप जो है प्रिपरेशन करने का सोचते हैं लेकिन आप जो है उसमें कामयाब नहीं होते, अपनी टॉपिक्स वगैरह क्लियर नहीं कर सकते, तो ये वीडियो जो है आपके लिए एक हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो आपको जो है अगर आपको पे कोई भी यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट है या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट है या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम्स के हवाले से आपको प्रिपरेशन करने में दुश्वारी हो रही है और अपने कोर्स को मैनेज कर नहीं नहीं कर सकते, तो मैं आपको कुछ हिंट्स दूँगा, जो आप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको जो है एक आसानी मिलेगी प्रिपरेशन के हवाले से। सबसे पहला जो काम होता है कि आपने जो है अपनी जो आपका गोल है वो आपने सेट करना है कि आपने करना क्या है। आपने जो है कौन सी टॉपिक्स को कवर करना है, कौन सा सब्जेक्ट्स आपने कवर करने हैं और सब्जेक्ट्स वगैरह कौन-कौन से हैं आपके कोर्स में। जैसे कोई अभी जो है एसएसटी की टेस्ट चल रही है गवर्नमेंट जॉब की, तो उसमें जो भी आपका सिलेबस है वो क्या है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपने जो है अपना गोल सेट करना है कि ये मुझे मेरा सिलेबस है और मुझे ये जो है प्रिपेयर करना है इन टाइम स्लाइड में 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में, जो भी आपका एग्ज़ाम्स होगा शेड्यूल, उस हिसाब से आपने फर्स्ट जो है आपने गोल सेट करना है एक। और गोल एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है। लॉन्ग टर्म गोल ये है कि आपको जो है टॉपिक होती है आपको अचीव करना होता है, टेस्ट पास करनी है या एग्ज़ाम्स पास करना है। शॉर्ट टर्म गोल ऐसे होता है कि आप अपने आप गोल को वीकली डिवाइड कर लें, डेली बेसिस पे डिवाइड कर लें कि ये जो फलां टॉपिक है, ये फलां चैप्टर है, ये मुझे इस वीक में कवर करने हैं। ये फलां सब्जेक्ट्स मैंने इस वीक में कवर करने हैं। इसी वाले से आपने जो है गोल सेट करना है अपना कि ये जो है कोर्स मुझे इस वीक में, इस डे में, 3 दिन में कवर करना है। एक चीज़ हो गई गोल। अगर आपका गोल क्लियर नहीं होगा तो आपको एक मोटिवेशन नहीं मिलेगी कि आप जो है प्रिपेयर करें अपने आप को। सेकंड चीज़ जो है वो है अपने आप को शेड्यूल करें। जो भी आपका टाइम है, टाइम 24 आवर्स है। ये मैं काफ़ी वीडियोज़ में बताता हूँ कि हर इंसान के पास जो है 24 आवर्स ही होते हैं। ऐसा ऐसा कोई बंदा नहीं है कि किसी के पास 25 आवर्स हों या किसी के पास 24 आवर्स और 1 सेकंड ज़्यादा हो, या कोई ऐसा इंसान भी नहीं है जिसके पास 1 सेकंड कम हो। तो सबके पास 24 आवर्स होते हैं और 24 आवर्स को मैनेज करके सारे इंसान जो है सक्सेस की तरफ जाते हैं। तो आपने जो 24 आवर्स को मैनेज करना है, जो भी आपकी रूटीन है। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं या कोई एक जॉब करते हैं, दूसरी जॉब में जाना चाह रहे हैं, तो आपने ये 24 आवर्स को मैनेज करना है। उसके अकॉर्डिंगली अपनी डेली रूटीन में जो आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट जो रोल्स हैं, उसको निभाते हुए आपने इनको मैनेज करना है। तो ये भी बात हो गई कि शेड्यूल। आपने शेड्यूल बनाना है 24 आवर का कि कौन-सी टॉपिक आपने कब कवर करनी है और कितने टाइम में कवर करनी है। कौन-सा सब्जेक्ट आपने कब कवर करना है और कितने टाइम में कवर करना है। ये दूसरी बात आपने कर दी, शेड्यूल आपने बनाना है अपना। तीसरी बात प्रायोरिटाइज़ द टॉपिक्स। देखें, एक टॉपिक्स ऐसी होती हैं जो जनरली होती हैं। आपने अगर कवर किया, नहीं किया, ये एक होती है। एक टॉपिक्स ऐसी होती हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है, जैसे कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में उस टॉपिक में से क्वेश्चन्स आते हैं या मोस्ट रिलेटेड टू योर जॉब टेस्ट है या यूनिवर्सिटी टेस्ट है, डिपार्टमेंट टेस्ट है, मोस्ट रिलेटेड होती हैं। तो एक टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, एक टॉपिक्स नॉर्मल होती हैं। एक टॉपिक्स ऐसी होती हैं कि आपको जो है वो समझने में आसान लगती हैं। एक टॉपिक्स आपको समझने में दुश्वारी होती है, उसको ज़्यादा टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है। तो आप जो है अपने जो है इंटरेस्ट के हिसाब से टॉपिक्स को सिलेक्ट करेंगे और वो भी सिलेबस में से निकालेंगे, एक्स्ट्रा नहीं निकालेंगे। सिलेबस में से टॉपिक्स निकाल के उस टॉपिक्स की जो है आपने शेड्यूलिंग करके और प्रायोरिटाइज़ करना है कि कौन-सी टॉपिक मुझे पहले कवर करनी है और कौन-सी टॉपिक मुझे बाद में कवर करनी है। तो ये भी एक आपको जो है एक हेल्पफुल हो सकती है कोर्स को जल्दी कवर करने में। जैसे अगर आपको आसान टॉपिक्स हैं तो आप जो है उसको पहले इनिशियली कर लें, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि मैंने इतना 50% 60% कोर्स कवर कर लिया है। तो इससे आपको एक ज़्यादा मोटिवेशन मिल सकती है। तो आपने प्रायोरिटाइज करना है अपने टॉपिक्स को। उसके बाद जो है अगर आपने प्रिपेयर भी कर लिया अपने आप को, तो आपने रिकॉल करना है अपने सिलेबस को, रिवीजन करनी है, एक्टिवली रिवीजन करनी है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जाएं और पीछे से आप जो है भूलते जाएं।
आप एक्टिवली अपने जो है टॉपिक्स को रिकवर करेंगे, तो वो आपको हमेशा के लिए टॉपिक्स याद रहती हैं और आपको जो है कोर्स जो है हमेशा के लिए याद रहेगा। तो आपने रिवीजन भी टाइम बेसिस पे करनी रहती है। अच्छा, उसके बाद जो है आप जो है अपनी जो टॉपिक्स हैं और कोर्स जो है उसको टाइम ब्लॉक में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लें। एक तो आप जो है उसको ऐसे डिवाइड कर लें कि ये सपोज़ करें 8 बजे, रात को 8 बजे से लेकर 30 मिनट तक आपने आपने पढ़ा है, तो 5 मिनट की आप कर लें ब्रेक। 5 मिनट ब्रेक कर लें। उस जो आपने 8 बजे के लेकर 8 बजे 30 तक जो पढ़ा होगा, वो आपने एक तो प्लानिंग की होगी पहले, ये पॉइंट जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, और वो आपने जैसे ही पढ़ा तो वो फुल अटेंशन के साथ पढ़ा। क्योंकि आधा घंटा आपकी जो सारी एनर्जी जो है यूटिलाइज हो गई, तो आपने जो है 5-10 मिनट का ब्रेक करना है। 5-10 मिनट का ब्रेक करके आप जो है फिर दोबारा उसको शुरू करें। ऐसे ना हो कि फिर चले जाएँ। आप कम से कम जो भी आप सपोज़ करें 2 घंटे पढ़ने का शेड्यूल सोच रहे हैं, 2 घंटे आपने पढ़ने हैं, तो उसको ऐसे आधा घंटे का स्लॉट्स में डिवाइड कर लें। उसमें ये होगा कि आपकी थकावट भी नहीं होगी। आप 5 मिनट उसमें जो है ब्रेक कर लेंगे, तो आपको जो है वैसे जब दोबारा स्टडी करेंगे, तो आपने जो ज़ीरो से आप जो है उसको इन्वॉल्व हो जाएँगे अपनी स्टडी में, फुल फ़ोकस के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो टेक्निक क्या है कि आप जो भी टाइम सेलेक्ट कर लें, उसमें 25 या 30 मिनट के अंदर आप ब्रेक कर लें 5 मिनट की। 5 मिनट की ब्रेक करने के बाद फिर आप जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप जो है अपनी स्टडी के दौरान जो भी आपकी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उसको अवॉइड कर लें। एक तो सबसे ज़्यादा जो मेन डिस्ट्रैक्शन है वो है मोबाइल आपकी। आप मोबाइल को या पावर ऑफ कर लें, या फिर नोटिफिकेशन उसकी ऑफ कर लें, या फिर ऐसे कोई सेटिंग कर लें कि कोई भी आपको कॉल वगैरह या मैसेज वगैरह या कोई भी नोटिफिकेशन ना आए। सोशल मीडिया जो है या कोई भी किसी भी वेबसाइट का आपके पास कोई नोटिफिकेशन ना आए। आप ये स्टडी के टाइम हर चीज़ से कटे रहें और अपनी जो है फुल फोकस इस पे करें। कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई भी हो सकती है आपकी। वो आपको बेहतर पता होगा कि कौन सी आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं। मेरे ख्याल में जो मेन जो डिस्ट्रैक्शन है, रुकावट है आपकी स्टडी में, वो आपकी मोबाइल है। आप थोड़ा पढ़ेंगे, उस मोबाइल में कोई ना कोई कॉल आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा, फेसबुक पे किसी ने कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया, नोटिफिकेशन आ गई, फिर गई आपकी पढ़ाई। तो ये आपने ख्याल करना है कि मोबाइल को उस वक्त स्टडी के टाइम साइड करना है। ठीक, उसके बाद लास्ट जो है टेक्निक मैं ये कहूँगा कि आप जो है अपनी जो स्टडी प्लान आपने बनाया है, शेड्यूल बनाया है, उसको आप रिव्यू भी करें, एडजस्ट भी करें। उसका मेन जो क्यों है ये मैं बताऊँ आपको कि आपने एक वीक का स्केड्यूल बना लिया कि इस वीक में मुझे ये पढ़ना है, या मंथ का स्केड्यूल बना दिया, तो या डे का, तो उसमें देखें कुछ टॉपिक्स ऐसे होती हैं आपने स्केड्यूल बना दिया, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपसे रह गई शेड्यूल बनाते वक्त, आप उसको अटेंड जो है एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी दूसरे स्लॉट में। तो ये आपने टाइमली जो है अपने स्टडी के प्लान को रिव्यू भी करना है, ताकि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस ना हो जाएं। अगर आप रिव्यू ना करेंगे तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो आपको जो है मसला हो सकता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जो है काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ होगा। लेकिन ये कुछ टेक्निक्स हैं, आप नॉर्मली आप स्टूडेंट्स ऐसे भी पढ़ते हैं कि जैसे जो आया पढ़ लिया, उसमें जो है उसकी जो है स्टडी का जो है ना क्वालिटी नहीं रहती, मयार नहीं रहता। अगर आप शेड्यूल के साथ, प्लानिंग के साथ स्टडी करेंगे, तो आपको जो है वो स्टडी आप हमेशा के लिए याद भी रखेंगे और आप कभी भूलेंगे नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक ज़रूर मार दें और कमेंट भी कर दें, ताकि जो है मैं ऐसी वीडियो में आपके लिए बनाता रहूँ। कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।